इम्पोर्टेंट क्लासेस। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सहयोग से ये क्लास दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डे बाय डे अच्छे से लाएंगे। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं ये यूथ की बुक से चल रहा है और आज का चैप्टर जो है मुगल कालीन चित्रकला है, जो कि पीजीटी और टीजीटी केवीएस और बीएचयू में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो ये जो कि आपके पेपर के लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए और बताइए आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग से ही ये चैनल दिन पे दिन ग्रोथ करेगा। तो वॉचिंग माय चैनल और आप लोग लाइक में आके कमेंट्स भी किया करिए, ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन है आज का, कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, पहला कैसे है? किस मुगल शहंशाह के काल में समय अवधि में मुगल लघु चित्रकला छिन्न भिन्न हो गई थी? तो बताइए किस मुगल शहंशाह के काल में? मोहम्मद शाह, रंगीले, औरंगजेब, बहादुर शाह जाफर और नवाब वजीर सफादार जंग। जो कि ये सभी को पता है कि औरंगजेब के समय पे जो थी, औरंगजेब के ही समय पे मुगल चित्रकला छिन्न भिन्न हो गई थी। देखिए क्वेश्चन का जो ये है हम आपको पढ़ा देते हैं व्याख्या। मुगल चित्रकला शैली का उद्भव कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? लगभग कब हुआ, किस सन में? लगभग 1556 ईस्वी में हुआ था। मुगल चित्रकला का जन्म जन्म के दाता कौन है? अकबर को माना जाता है। चित्र चित्र शैली का, मुगल चित्र शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। मुगल काल की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। किसे मुगल काल की नींव किसके काल में रखी गई थी? हुमायूं के शासन काल में। और कब रखी गई थी? 1547 में। और हुमायूं का कंधार तथा काबुल पर अधिकार हो गया था। तो अबुल सैयद अली और मीर सैयद अली दोनों चित्रकार हुमायूं की सेवा में आ गए थे साथ में। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी। चित्रकला से मुगल उसको औरंगजेब को बहुत ही घृणा थी। ठीक है, इसको हम एक नॉर्मल तरीके से बता देते हैं। जो मुगल चित्रकला शैली का जो उद्भव वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। सन क्या था? लगभग 1556। और मुगल चित्र शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है। और मुगल काल की नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखी थी। कब रखी थी? 1547 ईस्वी में। ठीक है। काबुल से हुमायूं के साथ कौन-कौन 2 चित्रकार आए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है? तो क्या ना, अकबर सम्मद और मीर सैयद अली दोनों ही चित्रकार हुमायूं की सेवा में आए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है जो कि केवीएस का है और टीजीटी 2016 में भी आया। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म प्रारंभ किस काल, किस समय, किस अवधि में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं सदी ईस्वी में और 17वीं सदी ईस्वी में। तो अभी आपको बताइए ये कब हुआ था? 1547 में कब हुआ था? सॉरी 1556 में कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं व्याख्या, जो कि आप लोग ज्वाइन करिए मेरे चैनल को प्लीज। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव जन्म और प्रारंभ कब हुआ था? 16वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। कितनी? 16वीं से अब कब हुआ था? 1556 के लगभग हुआ था। लघु चित्रकला चित्र शैली के जन्मदाता कौन थे? अकबर को माना जाता है। किसे माना जाता है? अकबर को। मैंने भी बताया ना, लघु चित्र शैली के। और अकबर के शासन काल में ही शिक्षा, संस्कृति व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ था। मुगल कला की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं के शासन काल में रखी थी। किसकी रखी थी? मुगल कला की नींव। ये क्वेश्चन आता है, मुगल कला की नींव किसने रखी? तो हुमायूं ने रखी। और मुगल लघु चित्र शैली की नींव किसने रखी थी? तो अकबर ने रखी थी, जो कि उन्होंने 1556 में रखी थी, उन्होंने 1547 में रखी थी। हुमायूं का कंधार में काबुल पर अधिकार स्थापित हो गया था। हुमायूं हो गया था। तो अब देखो, अब्दुल इस्मत और मीर सैयद अली दोनों चित्रकार हुमायूं की सेवा में आए थे। हुमायूं ने दोनों को दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। हुमायूं की संरचना में दास्तान-ए-अमीर हजमा नामक चित्रण प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
देखो हुमायूँ की संरचना में दास्तान अमीर हजमा का चित्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो हुमायूँ के प्रारंभ में और कहीं-कहीं अकबर भी दिया हुआ है, ठीक है? पूर्ण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। जॉइन तो कीजिए। कोई भी आइए लाइव आइए। मुगल चित्र के गठन, निवारण, रचना में तत्काल देखो तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अकबर ने निभाई थी, अब्दुल हसन ने निभाई थी, अकबरीजा ने निभाई थी, मीर सैयद अली ने तो किसने निभाई थी? अकबरीजा ने। इसको ही पढ़ा देते हैं। मुगल लघु चित्रकला में तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण की भूमिका अकबरीजा ने निभाई थी। अकबरीजा को जहांगीर अपनी चित्र अध्यक्ष नियुक्त किया था, जहाँ जहांगीर के समय में मुख्य चित्रकार अबुल हसन के पिता थे। ठीक है? अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो मुझे ये टीजीटी और केवीएस में दोनों में आया है। मुगल शैली की प्रसिद्ध लघु चित्र तारा सिकोह की बड़ा चित्रकार का नाम बताइए। तो क्या है? मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए कौन था? हाजी मदानी, फारूक बेग, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां, बिशनदास तो कौन था? हाजी मर्दानी था ना। शाहजहाँ कालीन प्रसिद्ध चित्र, शाहजहाँ कालीन मतलब शाहजहाँ के काल का ये चित्र है। प्रसिद्ध चित्र क्या है? दारा सिकोह की बारात के चित्रकार हाजी मर्दानी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट देखो 2016 में भी आया हुआ है। 1640 से 1650, 1640 से 1650 कला अवधि में टेम्परा विधि में चित्रित हुआ। ये किस माध्यम में चित्रित हुआ था? टेम्परा की विधि में। किसने किया था? हाजी मदानी ने का चित्र दादा सिकोहा की बारात कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। दादा सिकोहा 40 चित्रों को मुरक्का का चित्रधार एल्बम इंडियन ऑफ लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। दादा सिकोहा का 40 चित्रों का मुरक्का मतलब मुरक्का में होता है एल्बम। कितने? 40 चित्रों का। कहाँ पर है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी है लंदन में। किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए ज़रा-सा। हाजी मर्दानी के द्वारा। शाहजहाँकालीन प्रसिद्ध चित्र कौन है? मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां आदि। मुगल किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? तो अकबर ने की थी, सॉरी बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने, किसने किया था? ये भी 2016 में आया। तो मुगल शासक अकबर ने शाही चित्रकारशाला की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी और उस चित्रशाला का निरीक्षण अ, अब्दुल इस्मात सिराजी ने 1776 ईस्वी में बनाया था। उसे अकबर की सीसी कलम की आवाज़ दी गई थी। किसकी? अकबर की। कलम की उपाधि किसे दी थी? दूसरा जी को। अब ये केवीएस का क्वेश्चन है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली का प्रमाण छात्र छात्र बन गई थी। किसके द्वारा? शाह मोहम्मद शाह, हसन हसन रजा और रुकुमुद्दीन तो कौन थी? रुकुमुद्दीन। बीकानेर शैली की स्थापना कब हुई थी? 1488 में। किसने किया था? राव बीकर ने किया था। किसने किया था? राव बीकर ने की थी। ऊँट की खाल पर चित्रांकन कहाँ पर हुआ था? बीकानेर शैली में हुआ था। ये विशेषता ही है। बीकानेर शैली प्रारंभ में मुगल चित्रकला से प्रभावित थी। किससे? मुगल कला से। बीकानेर शैली अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। बीकानेर शैली का विकास चित्रकार कौन थे? रुकुमुद्दीन। अब मेरा क्वेश्चन है लघु चित्र ये मेरा क्वेश्चन कौन-सा 12वां क्वेश्चन है। हुँ, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आज देखते ही हैं। जितने आप लोग जॉइन करिए तो फिर पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान स्थान से संबंध रखता है। किससे रखता है? अयोध्या से, आगरा से, दिल्ली से, लखनऊ से। तो किससे रखता है? लखनऊ से। देखिए, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय प्रांतीय तो आप जानते हैं लखनऊ में लखनऊई मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध भी है। मुगल लघु चित्र का क्षेत्रीय रूप मुगल अवध वर्तमान में लखनऊ से संबंध रखता था। किससे रखता था? लखनऊ से रखता। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक भाग नाम है, जो प्राचीन काल से कौशल कहलाता था। क्या कहलाता था? कौशल। इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। अवध शब्द अयोध्या से निकला था। किससे निकला था? अयोध्या से। अवध की राजधानी प्रारंभ में फैजाबाद थी, किंतु बाद में लखनऊ बन गई। अवध के नवाबों का आधिपत्य राजा स्वतंत्र था क्योंकि अवध के नवाब शिया मुसलमान थे। कौन थे? शिया मुसलमान थे। अब ये देखते हैं क्वेश्चंस।
केवीएस का और टीजीटी का 2016 में है। हुँ। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल या समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली की प्रसिद्ध चित्रकला मिस्किन ने कार्य किया था? कब किया था? बाबर के समय, हुमायूँ के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय। तो किसके समय किया था? किसके समय किया था? अकबर के समय। हुँ। मिस्किन अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था। क्या था? निपुण पक्षी चित्रकार था। अकबर-कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन अकबर-कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्र कब बना था? 1585 से लेके 1590 की कला विधि में मिस्किन ने बनाया था। अकबर-कालीन चित्रकार कौन-कौन थे? केशव, महेश, मुकुंदलाल मिस्किन, फर्रुख बेग, मधु, जगन्नाथ ख्वाजा, अब्दुल समद, तारानाथ, मीर सईद अली, सांवला, हरिवंश, खेमकानंद राम, धर्मदास, नंद ग्वालियर, भीम गुजराती, शंकर और लक्ष्मण आदि थे। मुगल लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह के शासनकाल में संबंध रखता था। कहाँ से रखा था? बाबर, जहांगीर और अकबर और शाहजहां किससे रखता था? तो जहांगीर से रखता था। ये भी केबिश का है। चलिए टीजीटी का ये भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुगलिया उस्ताद चित्रकार एवं सैयद सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। क्या था? ख्वाजा अब्दुल इस्मात सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन। ये क्या था? विजात था। क्या था? विजात। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों का काम शुरू किया था? तो बताइए किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों का काम शुरू किया था? तो ये सभी को पता होगा, कहानियों पर काम शुरू किया था। तो किसने किया था? अकबर ने, शाहजहां, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने और अकबर ने। तो किसने किया था? अकबर ने किया था। मुगल शासक अकबर भारतीय कहानियों पर काम किया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। किसने चलाया? दीन इलाही धर्म। किसने लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो बताइए किसे? मीर सैयद अली, मिस्किन, कमल और निराजुद्दीन। तो किसके द्वारा? मिस्किन के द्वारा। मिस्किन अकबर दरबार का एक पक्षी चित्रकार था और अकबर कालीन चित्र गोवर्धन कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए गोवर्धन कृष्ण चित्र लघु चित्र कब बना था? 1585 से 1590। कितने साल में बना? 5 साल लगा इसको। और किसने चित्रित किया था? मिस्किन ने किया था। देखो चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? देखो दारा जोधपुर निसुद्दीन देखो नूरुद्दीन बीकानेर साहिबदीन मेवाड़ निहाल चंद किशनगढ़। तो किसे था? दारा जोधपुर। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? फजल, मुजफ्फर और मीर सैयद अली और कमल। तो कौन था? मीर सैयद अली। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विक्टर को नियुक्त किया था? देखो हाँ, विचित्र को नियुक्त किया था। कौन था? बाबर, शाहजहां और अकबर। तो कौन था? शाहजहां। सेकंड कॉलम है मेरा, नजूम अलम उलमा किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, एनजीएम में, चेस्ट बीटी लाइब्रेरी डेवलिन में और पटना। तो किसमें था? चेस्ट बीटी लाइब्रेरी डेवलिन में था। किसमें था? डेवलिन में था। किस स्कूल के प्रसिद्ध हिडोला राग चित्रित किया गया था? तो मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर और डेक्कन में। तो किसमें किया गया था? अहमदनगर में। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिडोला राग अहमदनगर स्कूल से चित्रित किया गया था। किसके राज्य में किया गया था? हैं? देखो हाँ, इस राज की स्थापना किसने की थी? मालिक अहमद ने। कब की थी? 1490 में। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर निजामशाही वंश की स्थापना की। कब की थी? तो 1490 में। अब मेरा क्वेश्चन कौन है? किस सम्राट ने दरबारनामा को चालू किया था? किसने किया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। चलिए कितने क्वेश्चन पढ़ा देते हैं आज। आज सिर्फ 25 ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है।
जहांगीर के राज दरबार में वनस्पति तथा जीवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों को से पहचान कीजिए। गोवर्धन, अब्दुल हसन, मंसूर और विशनदान। तो कौन सा? मंसूर। जहांगीर के दरबार में वनस्पति तथा जीवों का सर्वप्रसिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा? उस्ताद मंसूर। वह पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण सिद्धस्ता किससे है? जैसे तुर्की मुर्ग, चकोर पक्षी, फारस के बादशाह का भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि विश्व प्रसिद्ध मशहूर के प्रसिद्ध चित्रित थे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब मेरी रात की क्लासेस में चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगे क्लास तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, मेरी क्लास दोपहर 1 बजे चलती है और शाम को 9 बजे। तो आप प्लीज़ सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।